हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 हिंदी नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। पाठ का नाम है आजर्वम और बुक का नाम है आपका मध्यमा। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको नैतिक शिक्षा के किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाओ और सर्च करो ये नाम cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड के लिए जो सारा स्टडी मटेरियल है वो देखने को मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। लेकिन हाँ, ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है, चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा है, तो क्वेश्चन आंसर को याद करने में थोड़ी सी कठिनाई देखने को मिल सकती है आपको। तो पहले वीडियो वो वाली देख लेना अगर नहीं देखी है तो। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1। जीवन में दिव्य लक्षणों का क्या महत्व है? जीवन में दिव्य लक्षणों का बहुत अधिक महत्व होता है। दिव्य लक्षण यानी कि बहुत अच्छे जो है, अच्छे गुण कह सकते हो, उस तरीके से वो चीज़ें होती है। ये लक्षण जहां हमारी अच्छी पढ़ाई में सहायक होंगे, वहीं भविष्य में जीवन को एक उचित आधार देकर आपके जीवन में छुपी हुई महानता को उजागर करेंगे, यानी कि आपके जीवन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे आपके वो दिव्य लक्षण। दिव्य लक्षण यहाँ पे एक सिंपल शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो ये है, आपकी जो अनुभव है कह सकते हो, या फिर आपकी जो स्किल है, जिसको आजकल ज़्यादातर सुनने को मिलता है कि हाँ कौन सी स्किल आती है, किस बेसिस पे काम कर, तो वो जो अनुभव है, वो जो स्किल है, आप किस चीज़ में महारत हासिल है ये कह सकते हो, तो वो चीज़ जो है उसके बारे में हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जिस प्रकार अच्छी पढ़ाई केवल वर्तमान समय के लिए ही नहीं होती, बल्कि अपितु अच्छे करियर और नीतिपूर्ण धनोपार्जन यानी धन का अर्जन करने, पैसा कमाने के लिए इनके द्वारा समग्र जीवन का आधार, अच्छा आधार भी है। यानी कि यही जो है, हम अगर पढ़ाई अच्छी करते हैं, हमारा करियर अच्छा होगा और साथ में धन भी अर्जित हम ज़्यादा कर पाएंगे। उसी प्रकार उपरोक्त गुण वर्तमान समय के लिए नहीं होते, बल्कि आपके संपूर्ण जीवन की अक्षय निधि भी होते हैं। अक्षय निधि यानी कि अनंत काल तक, जब तक आपका जीवन चलता रहेगा, तब तक जो आपके पास जो दिव्य लक्षण है, जो ज्ञान है, जो अनुभव है, वो चीज़ें आपके जीवन भर आपका साथ निभाती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आजर्वम के रूप में गीता के कृष्ण वास्तव में क्या कहना चाहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना एग्जाम के लिए। आजर्वम का अर्थ होता है सरलता, स्वभाव की सरलता, यानी कि सादा जीवन। सुना होगा ना, सादा जीवन उच्च विचार, वही चीज़ है ये, स्वभाव की सरलता। सहजता और सीधापन तीनों एक ही चीज़ होती है ये, या तो स्वभाव की सरलता कह लो, या सीधा, ऐसे कहते हैं ना भोला भाड़ा, ये तो वैसा वाला, तो उसको हम यहाँ पे आजर्वम कह रहे हैं। अर्थात किसी प्रकार की अकड़, अभिमान व छल कपट का सर्वथा अभाव, यानी कि उसमें कभी भी ना कोई अकड़ है किसी बात की, ना ही कोई जो है छल कपट धोखाधड़ी वाला बंदा है, तो वो जो है आजर्वम जो शब्द है उस सेंस में यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। आजर्वम के रूप में गीता के श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जो हम नहीं हैं वह दिखाना, उसे अहम पूर्वक प्रकट करना, ऐसा खोटा सिक्का अधिक समय तक नहीं चलता। यानी कि बहुत सारे लोग आज भी आप देखते होंगे कि भैया हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, लेकिन हमें आईफोन दिखाना है ना। वो जो दिखावे वाली जो संस्कृति है, जो आजकल बढ़ती जा रही है, तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि आप अगर वैसा करते हो तो, या फिर जो है अपने अहम को जो है प्रकट करना, जबरदस्ती कोई चीज़ दिखाना, तो ऐसा जो सिक्का है, यानी ऐसा जो व्यक्ति है, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है, उसका करियर जल्द ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के व्यवहार से ना तो कहीं उचित सम्मान मिल पाता है और ना ही किसी का आशीर्वाद प्राप्त कर पाते हैं हम, क्योंकि हर कोई क्या सोचता है कि भाई अपनी जोड़ में घूम रहा, घूम बंदे, हमें क्या मतलब। तो ना तो हमें सम्मान मिलता है कहीं पे, ना किसी का आशीर्वाद मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्योधन अपने गुरु और बड़ों का आशीर्वाद क्यों नहीं ले पाया? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना एग्जाम के लिए। दुर्योधन के जीवन में विनम्रता, सरलता एवं सीधेपन का अभाव है। वह हमेशा राजपुत्र होने के कड़ में रहता है। राजपुत्र यानी कि राजा का बेटा था ना, तो राजपुत्र कहते हैं उसको, राजा का पुत्र। उसके मन में हर समय अपने से बड़ों के प्रति छल कपट और अहंकार भरा हुआ है। इसी कारण वह जीवन में कभी भी अपने गुरु और बड़ों का आशीर्वाद नहीं ले पाया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज भी विदुर विदुरानी का आदर सम्मान क्यों सुरक्षित है? यानी कि क्यों जो है हम विदुर और विदुरानी का सम्मान करते हैं? विदुर विदुरानी के स्वभाव में सरलता और सहजता है। वे दिखावे से बिल्कुल दूर हैं। उनके जीवन में छल कपट, अहम होता है अहंकार, तो मतलब खुद की जो है घमंड होता है खुद के ऊपर, तो वो चीज़ होती है अहम बोलते हैं उसको, आदि दुर्गुणों का सर्वथा अभाव है। उनके निश्चल प्रेम भाव को
देखकर ही भगवान श्री कृष्ण उनकी साधारण सी कुटिया में पहुंच जाते हैं और उनके साथ फल और साग होती है सब्जियां, फल सब्जियां मांग कर उनसे खाते हैं। जबकि उनको जो है प्रपोजल मिला हुआ था राजमहल में खाने का, वो राजमहल को छोड़कर जो है वहां पर उनकी कुटिया में जाकर सादा भोजन जो है करते हैं। इन्हीं गुणों के कारण आज भी विदुर और विदुरानी का जो सम्मान है सुरक्षित है। आगे बढ़ते हैं आपकी समझ। इस पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? जो पाठ आपने पढ़ा है, इस पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में सरल और सहज रहना चाहिए, हमें छल कपट और दिखावे से दूर रहना चाहिए। यदि हमें जीवन में उन्नति करनी है तो हमें बाहरी दिखावा न करके विनम्रता और सहजता का व्यवहार करना चाहिए। विद्यार्थी के रूप में झूठा दिखावा करने का आपको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है? यानी कि यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं झूठा दिखावा का मतलब है आप किताब किसी ने देख लिया, किताब खोल के दिखा रहे हो और उसके बाद बंदा चला गया तो आपने किताब साइड में फेंक दी और रील देखने लग गए, ऐसी सेंस में। यानी कि कहीं कहीं ऐसी सेंस यहाँ पे देखने को मिल रही है क्वेश्चन में कि विद्यार्थी में जब आप झूठा दिखावा करते हो ऐसे जीवन में तो आपको क्या दिक्कतें हो सकती हैं। विद्यार्थी के रूप में झूठा दिखावा करने से हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। लक्ष्य प्राप्ति का यहाँ पे देखो, आप में से बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको यही नहीं पता उनको करना क्या है ना, लक्ष्य क्या है उनको ये भी नहीं पता बेचारों को। तो पहले तो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो, लेकिन जरूरी है वो, अगर नहीं करोगे तो आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ झेलनी पड़ने वाली हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर किसी ने अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया है, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो बता देना भाई कमेंट्स में, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा इस चीज़ में। विद्यार्थी जीवन में प्रत्येक विद्यार्थी का लक्ष्य होता है। सबसे पहला तो टारगेट होता है कि भाई मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं ना, वह सभी परीक्षाओं में 100% अंक लाए, यानी कि मैक्सिमम जितने नंबर ला सकता है उतने लाने की कोशिश करे। इस लक्ष्य को पाने के लिए यदि विद्यार्थी झूठा दिखावा करता है तो उसको वैसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। और अगर वो बड़ी नौकरियों की पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, वैसे जीवन में वो ऐसी चीज़ें करता दिखावा कर रहा है तो उसको सफलता नहीं मिलने वाली। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं आपको। और बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन या एंड स्क्रीन में भी वीडियो खत्म होगी, अपने आप एक प्लेलिस्ट का लिंक आ जाएगा स्क्रीन पे, वहाँ से जो है बाकी की वीडियोस भी देख सकते हो। और ये क्वेश्चन आंसर वगैरह सब चीज़ें लिखी हुई हैं वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे विजिट कर लेना, जो मैंने शुरू में बताई थी और जो नीचे स्क्रॉल भी हो रही है अपने आप, तो वहाँ से जो है वेबसाइट पर आप देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।